हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक जो टाइप नंबर 4 का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, अब हम लोग इस वीडियो में इसके इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सीधा सीधी आपको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एक स्टैंडर्ड एंगल पर जिसकी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे लिखना है और उसे सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, सबसे पहले इस चीज़ को जानना है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। बहुत ही कंपलसरी है वैल्यू को याद करना। ठीक है, यदि नहीं याद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि याद भी हो जाए जल्द में और आसानी से भी बना सकते हैं। और इस टाइप के सवाल जो होते हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए विशेष भी ध्यान देनी इस टाइप को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इंटू यहाँ पे है 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 के बराबर होती है, माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है, नहीं, और उसकी होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले जानना है कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सेक 30 डिग्री कहने का मतलब है कि 1/cos 30 डिग्री, नहीं, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है √3/2 होती है। इसकी मान क्या होती है √3/2, नहीं, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 1/4 बन जाएगा इंटू तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा कि 1/2 जो कि 1/4 बना, उसकी होल स्क्वायर, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है √3, माइनस में है तो माइनस दे देंगे, 3 इंटू 1/4 हो जाएगा ये, इंटू 4/3 बन जाएगा ये, नहीं, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, 3 से 3 और 4 से 4, √3/2 माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, तो √3 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक स्टैंडर्ड एंगल पर क्या होती है उसकी वैल्यू यदि याद है, उस टेबल को यदि आप याद कर लिए हैं तो बहुत ही इजी है आपके लिए, और यदि नहीं याद है तो दिक्कतें आएगी। ठीक है, आप पन्ना को उलटिएगा, फिर देखिएगा उस वैल्यू को, फिर वहाँ पे लिखिएगा, तब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्यों ना हम इसे याद कर लें। यदि नहीं याद होती है तो प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। इस टाइप के सवाल जो हैं वो बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ताकि आप जब लंबा क्वेश्चन को हम बता दें तो आपसे छोटा छोटा वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे हो सकता है बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है
और यदि आपको आता है सिंप्लीफाई करने के लिए, मान लीजिए कि ये एक इसके यानी जो 5वां छठी में सिखाया जाता है ना सिंप्लीफाई करने, मान लीजिए कि वहाँ लेवल का क्वेश्चन है, उस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में। 4 डिवाइडेड बाई 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है 1/√3। 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होती है, उसका होल स्क्वायर, माइनस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होती है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आ गया ना, ये सब देखने को मिल रहा था कहाँ पे, एक रूट है, जो कि रूट को हैंडल करना जानते होंगे तो अच्छी तरह से बना लीजिएगा, जल्द बना लीजिएगा, और यदि नहीं जानते होंगे तो फिर दिखते हैं आपके लिए नहीं। तो देखिएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होती है 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 का √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी √3 की स्क्वायर, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। देखिएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/1 हो जाएगी। यहाँ पे 36 एलसीएम, 9 चौक 36, 4 चौक 16 प्लस 4 9 36, तो 9 9 81 माइनस 36 दूनी 72, ठीक है। इसको एडिंग करेंगे, 6 और 1 7, 8 और 1 9, माइनस 72 डिवाइडेड बाई 36, 5, यहाँ पे 5 हो जाएगी और 9 में 7 चला गया था 2, 36, ये कटेगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। फाइनल आंसर कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाई 36, आंसर यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 36, ठीक। बहुत ही इजी है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्यों ना हम क्वेश्चन को दे दें और आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे दोस्त, ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही रिपीट होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, या तो प्री बोर्ड हो या तो बोर्ड हो, ठीक है, बहुत ही रिपीट होता है। तो इसको देखिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू होती है कितनी 1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है, यानी आपको पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल किसकी, कॉस 30 डिग्री की। तो कॉस 30 डिग्री की रेसिप्रोकल क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री,
और cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है, √3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/√3, नहीं प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये किसकी रेसिप्रोकल है, साइन 30 डिग्री की। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है, 1/2। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/1/2। तो 2 पर चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा 1/√2, इसको हैंडल करने का है सिर्फ, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 2√3, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू ये वाला ऊपर √3/2 प्लस √2√3, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू √2, तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस ये वाला इसके साथ गुना होगा तो 2√6, नहीं जब इसको गुना करेंगे तो 2√2 बनेगा, और इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू √6 बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे समझिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था, हर का परिमेयकरण एक चीज़ होता है, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए 2√2 माइनस, अंश में ऐसा बनाएंगे ताकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ सके। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो अधिक प्लस में हो उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा, और 2√2 माइनस 2√6, देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो यही बचेगा सिर्फ, नहीं देखिएगा अब ये वाला ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू √6 माइनस 2 इंटू √18, और यहाँ पर देखिए ये प्लस बी और ये माइनस बी जो एक फॉर्मूला के रूप में है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी फॉर्मूला होती है, तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगी और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, √6 माइनस √18 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर इंटू 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर तो 6 बनेगा, जो कि 6 चौक 24 आएगा। अब देखिए 2 इंटू √6 माइनस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, नहीं 3 3 9 दूनी 18 डिवाइडेड बाय 24 में 8 चला गया तो कितना बचेगा 16, और ये माइनस में 2 8 16, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम इसको, ये माइनस ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 8, और यही फाइनल आंसर। देखिए
हर में रूट का टर्म नहीं है, तो फाइनल आंसर यहाँ तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है, इसलिए इसको अभ्यास करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है ऐसे सवाल। ठीक है, सत्य और असत्य का आपको यहाँ पे लिखना है और कारण के साथ भी लिखना है। हालांकि यहाँ पे हम कारण लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे कारण सहित कहा गया है। ठीक है, तो देखिएगा एक चीज़ और, 8.2 एनसीईआरटी बुक की 8.2 जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डील हो सकता है। ठीक है, आप बना सकते हैं, बस आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी आने कहने का मतलब है कि जो हम टेबल लिखाए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यदि नहीं याद होती है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप वैल्यूज़ को देख देख कर बना सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ फार्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा। ठीक, हम क्या बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को देखिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होती है साइन ए प्लस साइन बी, जो कि एक फार्मूला होती है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक फार्मूला होती है। यदि आपसे ये पूछा होता कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होती है जब ए और बी की वैल्यू ये है, यानी एक एंगल के रूप में दिया रहता, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ये एक फार्मूला होती है जो कि आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको सारे के सारे फार्मूला जो होते हैं सारे कह नहीं सकते, लेकिन जितना भी जनरल फार्मूला होते हैं, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, जितने भी इस टाइप के फार्मूला होंगे सभी के सभी फार्मूला हम आपको लिख देंगे। ठीक है, उसको याद कीजिएगा, वो आपको यहाँ इस क्लास में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 11th क्लास में ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होती है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होती है, साइन ए प्लस साइन बी, तब असत्य क्या होती है इसकी फार्मूला देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसकी फार्मूला ये होती है। ठीक, तो ये असत्य हुआ। रीज़न क्या है, यदि यहाँ पर दिया रहता है कि ये और बी की मान ये है तो पुट करके देखते, यदि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता तो सत्य है, लेकिन यहाँ पे एक यानी कुछ दिया हुआ नहीं है ए और बी की मान, तो सीधा आपसे क्या बोला जा रहा है, फार्मूला, तो इस ये बराबर ये नहीं होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग नोटिस कीजिएगा, उस टेबल में जो हम लिखाए हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक स्टैंडर्ड एंगल पर उसकी वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। और हमने बताया भी है कि जो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी वो बढ़ते क्रम में जाती है। ठीक है, किस में जाती है, बढ़ते क्रम में, आप नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं टेबल में। ठीक, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होती है जो कि 0 से बड़ी है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होती है, √3/2 जो कि 1/2 से बड़ी होगी। ठीक है, और साइन 60 डिग्री हम भूल गए इस चीज़ को, साइन 45 डिग्री जो कि 1/√2 के बराबर होती है,
जब डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 से बड़ी होगी, और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होती है √3/2 जो कि 1/√2 से बड़ी होगी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है जो कि √3/2 से बड़ी होगी। आप नोटिस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा कहने का मतलब है कि एंगल में वृद्धि होने के साथ उसके मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, यदि हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दें तो उसकी मान क्या होगी, 0 डिग्री नहीं, 0, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख दें तो उसकी मान क्या होगी, 1/2। तो इस प्रकार के जब वैल्यूज़ को देखिएगा तो वहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चलेगा वो, तो ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। अब यहाँ पर देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होती है, नहीं, जाहिर सी बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा नहीं होती है। थीटा इज इक्वल टू रख दीजिए 60 डिग्री, क्या होती है, नहीं होती है। 90 डिग्री रख दीजिए, नहीं होती है, बस। तो ये क्या हो जाएगी, असत्य है। और ये इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ये परिभाषित नहीं है, सत्य है। यहाँ पर ये इज इक्वल टू यदि 0 डिग्री रख दीजिएगा तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू होती है अपरिभाषित, जिसको यहाँ लिखा गया है परिभाषित नहीं होती है, तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। तो ये क्या है, सत्य, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।